हेलो स्टूडेंट। आप सभी का आपके प्यारे चैनल माही प्लस में स्वागत है। तो बच्चों, यदि आप पहली बार अपने इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें यदि कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही हो, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए, हम आपके सामने आज सातत्य पर क्वेश्चन नंबर 6 लेकर के आए हुए हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलिए पढ़ते हैं, फिर उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। लिखा है, यदि एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3, एफ एक्स का मान 2x प्लस 3 कब होगा? जब x का मान 2 के बराबर या 2 से छोटा होगा। और एफ एक्स का मान 2x माइनस 3 के बराबर होगा कब? जब x का मान 2 से बड़ा हो। तो f के सभी असातत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। यानी कि x बराबर 2 पर हमको यहाँ कार्य करना है। चलिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, सीधे हम बात करते हैं पॉइंट पर। x बराबर 2 पर हम बात करते हैं। ठीक, लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच। ठीक, अब 2 में से कुछ घटाएंगे तो वैल्यू 2 से कम हो जाएगी, और जब 2 से कम हो जाएगी तो हमारे लिए फलन यही मिलेगा। ठीक, अब एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 में हम एक्स की प्लेस पर यह रखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 2 ब्रैकेट में 2 माइनस एच प्लस। ठीक, अब एच की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 2 ब्रैकेट में 2 माइनस 0 प्लस 3। तो यहाँ पे 2 में से 0 जाएगा, 2 ही मिलेगा, तो 2 दूनी के 4 प्लस 3, 4 3 7 हो गया। अब इसी प्रकार से हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। आर एच एल बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 2 पर प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब 2 में हमने एच जोड़ा है, इसका मतलब कि यह 2 से बड़ा हो जाएगा, और जब 2 से यह बड़ा हो जाएगा तब के लिए हमारे पास यह फलन हो जाएगा। अब इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2 प्लस एच माइनस। ठीक, वैल्यू पुट कर दीजिए 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 0 माइनस 3 बराबर 2 दूनी के 4 हो गया, माइनस 3 बराबर 1 हो गया। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 7 आ गई, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 आ गई। तो अब हम कहेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 2 पर फलन असतत। हमसे पूछा गया कि f के सभी असातत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो x बराबर 2 पर हमारा यह फलन असतत है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है।
क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यदि एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 कब, जब एक्स का मान -3 के बराबर या छोटा हो, और एफ एक्स का मान -2x कब, जब एक्स का मान -3 से बड़ा और 3 से छोटा हो, और एफ एक्स का तीसरा मान 6x+2 दिया है कब, जब एक्स का मान 3 के बराबर या 3 से बड़ा हो, तो एफ के सभी असातत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि -3 और 3 एक्स के दो मान दिखाई दे रहे हैं, तो बारी बारी से इन दोनों मानों पर हम जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम -3 पर जांच करते हैं। एक्स इक्वल टू -3 पर, ठीक। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर, हम लिमिट यस टेंस टू 0 -3 माइनस से सीधे लिख सकते हैं, ठीक। अब ये -3 में से कुछ घटाएंगे तो -3 से बड़ा हो जाएगा। -3 में से कुछ घटाएंगे तो -3 से बड़ा हो जाएगा कि छोटा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो ये हमारा पहले वाले फलन की ओर इंडिकेट कर रहा है। यह हो गया लिमिट यस टेंस टू 0 मॉड ऑफ -3 माइनस एच प्लस 3। अब हम 0 रख देते हैं, तो मॉड ऑफ -3 माइनस 0 प्लस 3। -0 का मतलब -3 हो गया, और -3 जब मार्ट से निकलेगा तो 3 मिलेगा। 3 + 3 = 6 हो गया। इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ -3 प्लस एच। अब यहाँ पे कुछ जोड़ेंगे तो हमारा -3 से बड़ा हो जाएगा। तो -3 से बड़ा के लिए हमारे पास यह फलन दिया हुआ है -2x। यहाँ पुट करेंगे हम लिमिट एक्स टेंस टू 0 -2 ब्रैकेट में -3 प्लस एच। यहाँ मान रख देंगे हम -2 ब्रैकेट में -3 प्लस 0 इक्वल टू ये -3 और -2 मिल करके 6 हो जाएगा। और इक्वल टू पर बात कर लेते हैं हम एफ -3। तो जब इक्वल टू की बात करेंगे तो यह पहला ही फलन में आएगा, तो जाएगा मॉड ऑफ -3 प्लस 3, और -3 का मान 3 हो जाएगा, और यह +3 है इक्वल टू 6 हो गया। आप देख रहे हैं कि तीनों मान बराबर आ गए हैं। तो हम बोलेंगे कि चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ -3, इसलिए एक्स इक्वल टू -3 पर फलन सतत हो गया है। और जबकि हमको असातत्य बिंदु ज्ञात करना है जिसपे सतत न हो, यह तो पहला फेल हो गया। अब हम दूसरा पॉइंट लेंगे, एक्स इक्वल टू 3 पर। दूसरा पॉइंट 3 पर बात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ 3 माइनस एक्स। 3 से कम हो जाएगा, तो 3 से कम के लिए 3 से कम के लिए हमारे पास यह -2x फलन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे लिमिट
यक्स टेन टू जीरो -2 ब्रैकेट में 3 माइनस यस, वैल्यू पुट कर देंगे -2 ब्रैकेट में 3 माइनस 0 इक्वल टू -6 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे हम। लिमिट यक्स टेन टू जीरो 3 प्लस एच, लिमिट यक्स टेन टू जीरो 3 प्लस एच मतलब 3 से ज्यादा, 3 से बड़ा। तो 3 से बड़ा के लिए हमारे पास यह है 6x प्लस 2, 6x प्लस 2। तो यहाँ पे हम 6x का मान 3 प्लस एच और प्लस 2 यह लिख देंगे। अब लिमिट हम रख दें 6 ब्रैकेट में 3 प्लस 0 प्लस 2 6 18 प्लस 2 यानी कि 20 हो गया। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट -6 हो गया और राइट 20 हो गया, दोनों बराबर नहीं है। तो इसके लिए इतना ही, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 3 पर फलन असतत है। यह आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, फलन एफ एक्स का बिंदु 0 0 पर सातत्य का परीक्षण कीजिए जबकि एफ एक्स बराबर दो फलन दिया हुआ है। पहला है मॉड ऑफ एक्स बटे की एक्स जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 और एफ एक्स बराबर 0 जब एक्स इक्वल टू 0। ठीक, आइए हम बात करते हैं। एक्स इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ 0 माइनस एच एफ 0 माइनस एच, यह नॉट इक्वल टू में आएगा, 0 से कुछ घटा के देगा, 0 से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड टू 0 मॉड 0 माइनस एच बटे की 0 माइनस बराबर लिमिट एक्स टेंड टू 0 मॉड 0 माइनस एच का मतलब हो जाएगा माइनस एच और माइनस का मॉड हो जाएगा प्लस एच बटे की 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच। ठीक, लिमिट एक्स टेंड टू 0 एच से एच कट जाएगा तो -1 बचेगा और इसमें चूंकि एच नहीं है इसलिए -1 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। राइट हैंड लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ 0 प्लस एच लिमिट एक्स टेंड टू 0 0 प्लस एच, 0 में एच जोड़ेंगे तो वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, कुछ ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर यहीं से हमारा हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे मॉड ऑफ 0 प्लस एच बटे के 0 प्लस एच। यह लिमिट एच टेंड टू 0 मॉड ऑफ एच एच बटे की एच, यह हो गया। कट करके लिमिट एच टेंड टू 0 1 दे देगा और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। लेफ्ट राइट चूंकि स्वयं इक्वल नहीं है तो हम बस दो ही मान से भी संतुष्ट करा सकते हैं। चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x इक्वल टू 0 पर फलन
असतत है। ठीक, तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। बच्चों एकदम आसान भाषा में, आसान तरीके से, छोटे-छोटे सॉल्यूशन में आपको हम क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं। आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं 9 की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यदि एफ एक्स बराबर एक्स बटे के मॉड ऑफ एक्स कब, जब एक्स 0 से छोटा हो। एफ एक्स बराबर -1 कब, जब एक्स का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो। तो एफ के सभी असातत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। प्रोसेस वही सेम टू सेम, यहाँ भी एक्स इक्वल टू 0 पर बात करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट एस टेंड टू 0 एफ 0 माइनस एच। जब हम 0 में से कुछ घटाएंगे तो वैल्यू 0 से कम होगी, तो बात यहाँ आ गई। यह हो गया 0 माइनस एच बटे के मॉड ऑफ 0 माइनस एच इक्वल टू लिमिट एस टेंड टू 0 माइनस एच बटे के एच हो गया इक्वल टू, यह क्या हो गया, लिमिट एस टेंड टू 0 -1 का मान -1 हो गया। हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। लिमिट एस टेंड टू 0 एफ 0 प्लस एच लिमिट एस टेंड टू 0। जब 0 में कुछ जोड़ेंगे तो 0 से बड़ा हो जाएगा, तो 0 से बड़ा के लिए -1 आ गया। इसका मतलब -1 आ गया, दोनों मान आ गया एक को बराबर। अब तीसरी बात करते हैं, एफ 0 जब एक्स का मान इक्वल टू 0 है तो भी -1 है इक्वल टू माइनस। अब लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ -1, इसलिए एक्स इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पर फलन सतत है। अब हमसे पूछा है कि असतत के बारे में। अतः एक्स के किसी भी मान के लिए फलन असतत नहीं है ना। एक्स के किसी भी मान के लिए फलन असतत नहीं है। एक्स के सभी मान के लिए फलन सतत हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा बदला हुआ। यदि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 कब, जब एक्स का मान 1 के बराबर या 1 से बड़ा हो। और एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर प्लस 1 कब, जब एक्स का मान 1 से छोटा हो। तो एफ के सभी असातत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। एक्स इक्वल टू 1 पे बात करनी हमको है। एक्स इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एस टेंड टू 0 एफ 1
माइनस एच, ये हो जाएगा लिमिट यस टेंस टू जीरो। 1 में से कुछ घटाएंगे तो वह वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। जब वैल्यू 1 से कम हो जाएगी तो हमारे पास यह फलन दिखाई दे रहा है। इस फलन में x का मान 1 माइनस एच रखना है। स्क्वायर है 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1। अब जीरो पुट कर दीजिए आप। 1 माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ से भी 1 इक्वल टू 2 हो गए। ठीक, राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट यस टेंस टू जीरो, यह 1 प्लस एच हो जाएगा, यह एच है। ठीक, इक्वल टू लिमिट यस टेंस टू जीरो, 1 प्लस एच, 1 में एच जोड़ेंगे तो वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा। 1 से बड़ा के लिए यह हो गया x प्लस 1, तो x के स्थान पे 1 प्लस एच प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस जीरो प्लस 1 बराबर 2 हो गया। और इक्वल टू 1 पे बात कर लेते हैं। इक्वल टू 1 पे बात करेंगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 बराबर 2। आप देख रहे हैं कि यह 2 आ गया तीनों। ठीक, तो चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f1, इसलिए x इक्वल टू 1 पर फलन सतत है, अर्थात कोई भी असातत्य बिंदु नहीं, कोई भी असातत्य बिंदु नहीं है। ठीक, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, यदि एफ एक्स बराबर, यहाँ भी दो फलन दिए गए हैं, एक्स का मान 2 के बराबर या छोटा या 2 से बड़ा। फिर वही असातत्य बिंदु को ज्ञात करना है। तो एक्स बराबर 2 पर बात करते हैं, 2 पर बात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट यस टेंड टू जीरो एफ 2 माइनस एच। 2 में से जब कुछ भी घटाएंगे तो वह 2 से छोटा हो जाएगा, तो 2 से छोटा के लिए हमारे पास यह पहला फलन हो गया। लिमिट यस टेंड टू जीरो, एक्स क्यू है तो एक्स के स्थान पे 2 माइनस एच का क्यूब माइनस 3, यह हो गया। जीरो पुट कर देंगे, 2 माइनस जीरो का क्यूब माइनस 3, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 का क्यूब 8 माइनस 3 बराबर 5। अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। लिमिट यस टेंड टू जीरो एफ 2 प्लस एच, और जैसे ही 2 में कुछ जोड़ेंगे तो वह वैल्यू 2 से बड़ा हो जाएगी, और 2 से बड़ा मान के लिए हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके पास 2 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 1। लिमिट रखेंगे 2 प्लस जीरो का स्क्वायर प्लस 1, 2 प्लस जीरो माने जीरो, 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 बराबर 5, ये 5 आ गया। आइए इक्वल टू पर देख लेते हैं। एफ 2 तो एक्स इक्वल टू 2 पर यही वैल्यू मिलेगी, 2 का क्यूब माइनस 3, 2 का क्यूब 8
-3 बराबर 5। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f2, इसलिए x बराबर 2 पर फलन सतत है, अर्थात कोई भी असातत्य बिंदु नहीं है। ठीक, तो यह आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 10 माइनस 1 और एक्स एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। वहीं एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1, एक्स इज ग्रेटर देन 1। फिर वहीं असातत्य बिंदु के बारे में बात करनी है। हम एक्स इक्वल टू 1 पर बात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट एफ टेक टू 0 एफ 1 माइनस एच लिमिट एफ टेक टू 0 1 माइनस एच मतलब 1 से कम। 1 से कम होने पर यह आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक्स के पावर 10 माइनस 1 है, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एच के पावर 10 माइनस 1। वैल्यू पुट कर दीजिए तो 1 माइनस एच की वैल्यू 0 के पावर 10 माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। फिर राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। लिमिट एच टेंड टू 0 या 1 प्लस एच, यह लिमिट एच टेंड टू 0 1 प्लस एच मतलब 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा के लिए हो गया एफ स्क्वायर, दैट मीन्स 1 प्लस एच का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देख रहे हैं आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट 0 और राइट हैंड लिमिट 1 दोनों बराबर नहीं है। चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए एक्स बराबर 1 पर फलन असतत है। तो यह पॉइंट मिल गया आपको यहाँ पे। ठीक, यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों आपके स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है, दिखाइए कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और 2। एक्स स्क्वायर कब है? जब एक्स की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी, और 2 कब है? जब एक्स की वैल्यू 1 के बराबर होगी। बिंदु एक्स बराबर 1 पर सतत नहीं है। हमको यह दिखाना है कि यह दिया गया फलन एक्स बराबर 1 पर असतत है। तो चलिए एक्स इक्वल टू 1 पर बात कर ही लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंड टू 0 एफ 1 माइनस एच, जो कि इसी में आएगा। लिमिट एच टेंड टू 0 1 माइनस एच का स्क्वायर 1 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 1। राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो चूंकि यह भी उसी में आएगा, 1 प्लस एच लिमिट एच टेंड टू 0, यह भी नॉट इक्वल टू 1 है, यह भी उसी में आ जाएगा। 1 प्लस एच का स्क्वायर 1 प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 1।
अब यहाँ पे हम इक्वल टू बात कर लेते हैं F1, तो F1 इक्वल टू 1 पर 2 हो गया। यहाँ देखिए दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू F1। इसलिए x इक्वल टू 1 पर फलन सतत नहीं। ये हमारा सिद्ध हो गया बच्चों। तो यह आपका आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। यदि आप अभी तक अपने इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि वे भी आपके साथ अच्छे से अच्छे रूप में गणित को सीख सके।